सबसे पहले हम केस देख लेते हैं आज का। क्या केस था? आज का केस था, एक 32 ईयर मेल आते हैं हमारे पास में। वो कहते हैं कि उनके ब्लडी डिस्चार्ज होता है फ्रॉम पेनिस आफ्टर क्वेश्चन, लेकिन यूरिन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। तो मोस्ट प्रोबेबली मे बी फ्रॉम स्पर्म, स्पर्म जो है ब्लडी आ रहा हो, ये हम मान सकते हैं। उसके बाद वो बताते हैं, सर मेरे कोई बच्चा नहीं है, 2 साल हो गए शादी को, मैंने सारे टेस्ट करा रखे हैं अपने और अपनी वाइफ के, सब नॉर्मल है, पर हमको बच्चा नहीं है। यही टेंशन रहती है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि यार घर पे रिश्तेदारी में या कोई टोकता है बार बार ऐसा कि बच्चा नहीं है? उनका नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, बस खुद ही चिंता होती है। फिर मैंने कहा कि किसी तरह का कोई दर्द, कोई दिक्कत, कोई यूरिन में प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा नहीं, सारी चीजें नॉर्मल हैं। उन्होंने मुझे यूएसजी दिखाया, वो भी नॉर्मल था। पेशेंट का थर्मल हॉट था, थर्सलेस था बेसिकली। स्टूल नॉर्मल थे। यूरिन समटाइम्स एक्सेस बताता है, कभी कभी जल्दी जल्दी आते हैं, ज्यादा आते हैं, लेकिन यूजुअली नॉर्मल ही रहता है। स्लीप नॉर्मल है। पर्सपिरेशन नॉर्मल है, बट उन्होंने एक स्पेशल फीचर दिया कि वो हमेशा मुझे एक साइड में ही होता है, या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, जब भी होगा वो एक साइड में ही प्रेजेंट रहेगा। ये उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर मुझे मिला। एक्सट्रोवर्ट था, आसानी से सब बातें बता रहा था, इजीली मिक्सेबल था। सारी बातें करने में उसे कोई ऐसा नहीं था कि बहुत चीजों को छिपाना है या ये करना है। आगे की बात, उसने जब मैंने उसका नेचर पूछा तो उसने कहा कि मैं आसानी से मैं शुरू से माँ का लाडला रहा हूँ। एक बड़ी बहन है, मैं घर में छोटा था, और मैं अकेला लड़का हूँ, तो सबका बहुत दुलारा हूँ, स्पेशली अपनी मम्मी का। तो मुझे यही लगता है कि मैंने अपनी माँ के फ्यूचर को खराब कर रहा हूँ। फ्यूचर ड्रीम्स जो होते हैं कि बच्चा होना चाहिए था, बच्चा होता तो हम ये करते, हमारा नाती को हम खिलाते, तो ये सब चीज के लिए उसको मैं धीरे धीरे खराब कर रहा हूँ, उसको ये फील होता है। और यूजुअली मैंने पूछा कि क्या जॉब करते हैं, तो उनका कि जॉब में हम लोग बिजनेस है हमारा, रिटेल शॉप है, हम उसी को ही रिटेल स्टोर को हम चला रहे हैं, जो जिसे मेरे फादर साहब ने खड़ा किया। तो बेसिकली ये सारी चीजें उनके साथ हमें मिली। तो डॉक्टर अनुराधा जी ने पूछा था कि उनकी टोन और फिजिकल बिल्डअप कैसी थी। तो टोन उनकी सॉफ्ट टोन थी, और मीडियम बिल्ड थे वो। कोई बहुत लॉन्ग टॉल स्ट्रक्चर नहीं था, सॉफ्ट स्ट्रक्चर था, सॉफ्ट टोन। हिस्ट्री ऑफ वाट एंड जेनाइटल वाट, कोई हिस्ट्री वाट की और जेनाइटल वाट की उनकी नहीं। चलिए देखते हैं, उन्होंने अपना, डॉक्टर अनुराधा जी ने भेजा भी है। एंजाइटी कंसाइंस वेरी गुड, वेरी गुड, गुड पिकिंग। एंजाइटी कंसाइंस, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट लोकेशियस। लोकेशियस आप ले सकते हो, बट ऐसा लोकेशियस वाला जो रूब्रिक होता है वो हम तब लेते हैं जब व्यक्ति एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे भागता चला जा रहा है, लगातार बोलता चला जा रहा है। ही इज टॉकेटिव, ही इज एक्सट्रोवर्ट, बट लोकेशियस इज समवट डिफरेंट फ्रॉम एक्सट्रोवर्ट एंड टॉकेटिवनेस। तो इसको लेने के लिए थोड़ा सा हमें सोचना होगा, लेकिन आपने लिया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। थर्स्टलेस, यूरेथ्रल डिस्चार्ज ब्लडी ले सकते हैं, एंड पर्सपिरेशन वेरी गुड, वन साइडेड पर्सपिरेशन। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये आपने सभी ली हैं, वेरी गुड। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों ही चीजें आपके पास हैं। तो मेडिसिन आ रही है थूजा एंड पल्सेटिला, जो सभी चीजों को कवर कर रही है। एंड आपका चॉइस क्या है वो आपने नहीं दिया, अनुराधा जी का चॉइस नहीं दिया उन्होंने। चलिए कोई नहीं, है क्या अनुराधा जी? हाँ सर। हाँ तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका कोई चॉइस है, चॉइस रेमेडी?
सर, मैं तो दोनों इसमें थोड़े चलो कंफ्यूज हूँ। कोई बात बट आपने जो तो इसीलिए वो टोन का वगैरह थोड़ा पूछा था, क्योंकि पेशेंट देखा नहीं है तो राइट शायद राइट देखने के बाद कुछ फाइनलाइज कर पाते हैं। राइट राइट कोई बात नहीं, ठीक है, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा। आपने मोस्टली ये, अभी टुवर्ड्स पल्सेटिला लग रहा है। हाँ बिल्कुल, टूवर्ड्स पर चला, आपने रूब्रिक बहुत अच्छे पिक किए हैं, बहुत अच्छे पिक। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू सर। डॉक्टर आर सर, के साहू इसमें जी। लोकेसिटी की जगह पे कम्युनिकेटिव ले सकते थे। ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट यही दो तीन चीजें हैं जो आपने ले ली हैं ऑलमोस्ट। वो तो हम्म। एक एक हमारा, जैसे हमने पूछा ना कि उनका स्वभाव पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरे को बात करना बहुत पसंद है और इजीली मिक्सअप हो रहा था, तो हमने एक्सट्रोवर्ट डाल दिया उसमें। तो इतना सब उसको लेने की जरूरत नहीं है। देखो आप देखो ना, मैंने उससे बात करी तो ऐसा नहीं कि उसने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मैनर में या उसमें बताया हो, नॉर्मली बताया उसने, है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा लोकेशियस में डालें, लेकिन ठीक है, आपने ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अच्छा, आप डॉक्टर आर के साहू जी, फियरसम अबाउट फ्यूचर, ठीक है, एंड सेक्सुअल देखो, इम्पोर्टेंसी नहीं आएगी, मैंने आपको बताया ना, वो उन्होंने सारे टेस्ट कराए थे, कहीं पर भी इम्पोर्टेंसी वीकेंड पावर का चक्कर था ही नहीं। तो ये आप मत लीजिए साहू जी, ठीक है। बाकी ये ठीक है, आपका क्वेश्चन एग्रेवेशन भी ले सकते हैं, और यूरेथ्रल डिस्चार्ज ब्लडी ये ठीक है, बाकी चीजें ठीक है ना। लेकिन ये इम्पोर्टेंसी वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे, मैंने वो बार बार कंफर्म किया, मैंने कंफर्म भी किया, मैंने डाला भी है, जैसा उसने बोला वो सब डाला, तो ये नहीं लीजिए, है ना। फॉस्फोरस आ रही है आपकी, इट्स ओके, अच्छी रेमेडी है, गुड। चलिए, संदीप सिंह जी, बहुत अच्छा रूब्रिक, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, ये भी थोड़े से लोकेशियस और उसमें फंसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन एग्रावेशन, डिस्चार्ज ब्लडी, किलकेरिया अर्जेंटम नाइट्रिकम पेट्रोलियम फॉस्फोरस में, ठीक है, मेडिसिन आ रही हैं, ठीक ठीक आ रही हैं। आपका चॉइस है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ओके, ठीक है। चलिए चर्चा करेंगे इस पे। डॉक्टर अग्रवाल सर ने लिखा है एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, ठीक है, बिल्कुल सही रूब्रिक उठाए हैं, बहुत अच्छे रूब्रिक उठाए हैं, सारे रूब्रिक सही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ठीक है, फास्फोरस पेट्रोलियम पल्सेटिला कैलकेरिया, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी ठीक है, और सर का चॉइस है फास्फोरस, अच्छा चॉइस है। चलिए, मनीष, रिप्रोचिंग वनसेल्फ, ले सकते हो, रिप्रोचिंग थे वो, यस, रिप्रोच कर रहे थे कि मेरे मेरे में कमी है, ये बार बार दर्शा रहे थे, ले सकते हो। स्टमक थर्लेस, ठीक है, इजैकुलेशन ब्लडी बिल्कुल ठीक है। अगेन आप स्टेरिलिटी गलत ले गए, स्टेरिलिटी इम्पोर्टेंसी ये सब मत उठाइए भाई, कहीं भी रिपोर्ट में क्लियर नहीं है, ठीक है। बच्चा ना होना एक अलग वजह है, और स्टेरिलिटी इम्पोर्टेंसी होना एक अलग वजह है, तो ऐसे नहीं उठाना, हमें फ्रेम नहीं करना, आप फ्रेम कर दे रहे हो, ठीक है। पर्सपिरेशन वन साइड बिल्कुल ठीक है, लाइकोपोडियम पल्सेटिला मर्सोल, ठीक है, मेडिसिन ठीक आ रही है, एंड पल्सेटिला आपकी चॉइस है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, सुभाष जी, डॉक्टर सुभाष कह रहे हैं रिप्रोचिंग वन सेल्फ, रिप्रोचिंग वन सेल्फ, ठीक है, ले सकते हो आप रिप्रोचिंग वन सेल्फ, एंड वाइवेशियसनेस, डिस्चार्ज ब्लडी, क्वेश्चन अग्रवेशन, ठीक है। थोड़ा सा एक आध चीज इसमें और होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। नेट्रम्यूर आपकी चॉइस है, लेकिन नेट्रम्यूर आपने क्यों चुना है ये, अगर आप हों तो एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। सुभाष जी, डॉक्टर सुभाष अगर हों तो प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। मैंने एलिमेंट डिसअपॉइंटमेंट वाला जो लिया था, मतलब ये जो रूब्रिक लिया था रिप्रोचिंग ऑन सेल्फ वाला, उसको लिख के नेटर में लिया था सर। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं इसको भी, है ना। और डॉक्टर जया, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, ठीक है, अगेन स्टेरिलिटी पर मत आओ भाई, विद स्टेरिलिटी,
स्टेरिलिटी मत लो, रिप्रोचिंग वन सेल्फ तक तो ठीक है, विद स्टेरिलिटी मत लो। क्वेश्चन एग्रेवेशन ठीक है, ब्लडी एजुकेशन ठीक है, वन साइडेड ठीक है, पल्सेटिला इज योर रेमेडी ठीक है, रेमेडी ठीक है। ओके डॉक्टर सारंग, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, स्वीट एंड शॉर्ट, बहुत बढ़िया, यही 2-4 पॉइंट लेने लायक हैं। ठीक है ठीक है, चलिए मेडिसिन आपकी मर्क और पल्स के बीच में, इफ मे बी ब्लडी डिस्चार्ज एंड इजैकुलेशन, ठीक है, आपने ठीक सोचा। शव्या कह रही हैं ब्लडी डिस्चार्ज है यूरेथ्रा से, ठीक है, वन साइडेड पर्सपिरेशन है, फ्यूचर अबाउट एंजाइटी एंड कोपियस इंक्रीज्ड, ठीक है, आप ले सकते हो। समटाइम्स मैंने बोला था, यूजुअली तो नॉर्मली रहता है, पर ठीक है आपने ले लिया तो पल्सेटिला एंड थूजा, ठीक है, एंड योर चॉइस ऑफ रेमेडीज पल्सेटिला, ठीक है। डॉक्टर गौरव गुप्ता जी, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, बट बेटा चिल्ड्रन तो अभी हुए ही नहीं ना, ये जो डॉक्टर साहब जो आप रूब्रिक उठा रहे हो, ये हमें तब लेना होता है जब बच्चे हैं, अभी है ही नहीं तो उसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं, तो हम एंजाइटी फ्यूचर ले सकते हैं। जैसे आपने नेक्स्ट पॉइंट लिया है ना, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, जो घटना नहीं हुई है उसके बारे में, यदि मैं बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, नाती पोतों के बारे में भी सोच रहा हूँ, तो इट्स नॉट अबाउट माई चिल्ड्रन, इट्स अबाउट माई फ्यूचर। जब हो जाए उसके बारे में पर्टिकुलर हो जाए तब हम, ठीक है। क्वेश्चन आफ्टर एग्जामिनेशन ठीक है, डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, ये डिल्यूजन के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं ये यूजली लेता नहीं हूँ। डिल्यूजन वेल्थ ऑफ भी नहीं बता सकता, ये आपने ठीक ही लिया होगा। डिस्चार्ज ब्लडी, पर्सपिरेशन वन साइडेड, आपने मेडिसिन निकाली है सल्फर कैलकेरिया सल्फ, तो आपने मिक्स कर दिया, कैलकेरिया सल्फर कर दिया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट दीप्ति जी कह रही हैं एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, बिल्कुल ठीक है, and bloody discharge from urethra, one-sided perspiration, responsibility taking too seriously and loquacious, ठीक है चलिए, and your medicine is again pulsatilla, ठीक है। डॉक्टर प्रिया कह रही हैं पेनिस जनरल ले लिया इन्होंने, मेल डिस्चार्ज फ्रॉम, ठीक है, एग्रावेशन क्वेश्चन, फ्यूचर एंजाइटी ले ली, एंड इसके बाद इम्पोर्टेंसी, अगेन आप गलत चले गए बेटा, ऑफ ट्रैक हो गए आप, चलो कोई नहीं। रेनू सिंह, डॉक्टर रेनू सिंह कह रही हैं कि माइंड रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, ठीक है, एंड उसके आगे एंजाइटी फ्यूचर, वन साइडेड पर्सपिरेशन, डिस्चार्ज ब्लडी, क्वेश्चन आफ्टर लाइकोपोडिया, ठीक है। निशा जी कह रही हैं कम्युनिकेटिव, ठीक है, हेल्पलेस फीलिंग, निशा जी बहुत ज़्यादा माइंड पे चली जाती हैं, मेंटल वर्क इनका अच्छा है, लाइट डिजायर, थर्स्टलेस, वन साइडेड, एंड आई थिंक योर रेमेडी इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज गुड चॉइस। अनामिका मिश्रा जी, डॉक्टर अनामिका मिश्रा कह रही हैं एंजाइटी फ्यूचर अबाउट remorse, loquacity, bloody discharge from urethra, one-sided, very sweet and short rubrics, Soranum and pulsatilla. I think your choice is pulsatilla. ठीक है, आपकी चॉइस ठीक है, चलिए। डॉक्टर सारंग, ओके, विशाल विशाल कह रहे हैं fault finding reproachable and fearsome anxiety about future, ठीक है, and general coition aggravation, unilateral perspiration and bloody discharge from urethra, and answer is your pulsatilla, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा आज एनालिसिस बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक बहुत अच्छे उठाए हैं। कुछ लोगों ने कुछ रूब्रिक एक्स्ट्रा उठाए हैं जिनको नहीं लेना चाहिए था, जो मैं बता चुका हूँ, एज वेल एज कुछ लोगों ने बहुत अच्छे रूब्रिक उठाए हैं जिसमें स्टार्टिंग में ही जो आई थिंक
डॉक्टर अनुराधा जी ने उठाया था, बहुत अच्छे रूब्रिक थे, बहुत अच्छे रूब्रिक थे। एंजाइटी कंसाइंस बहुत कम लोगों ने लिया है, एंजाइटी कंसाइंस कूट कूट के भरा है इसमें, ये लेने लायक रूब्रिक था। और जिन्होंने नहीं लिया वो आज देख सकते हैं कैसे हम ले सकते हैं। हालांकि घूम फिर के रेमेडीज वही हैं हमारी, ठीक है, पर कुछ अलग हम देखेंगे। चलिए, रेमेडीज आप लोग सही सही रूब्रिक सिलेक्शन के साथ सही रेमेडी तक पहुंच रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है। चलिए, मैं 1 मिनट में अभी डालता हूँ। चलिए, ये मैंने डाल दिया है। सबसे पहले मैं बीबीसीआर का आपको दिखा देता हूँ अपना, जो मैंने रूब्रिक ली है, दैट्स इट। ये यूनिलेटरल पर्स्पिरेशन जनरल में यूरेथ्रल डिस्चार्ज ब्लडी फ्यूचर एंजाइटी, एंड मैंने लिया केयरफुल क्रिटिकल कंसाइंसियस, ठीक है। इसको लेने के साथ मेरे पास जो सिंगल रेमेडी यहाँ पर आ रही है, जो सारी चीजें कवर कर रही है, दैट इज पल्सेटिला, सॉरी, दैट इज पल्सेटिला, ठीक है। उसके बाद ये मेरा कंप्लीट का है। इसमें मैंने वही रूब्रिक लिए जो मैडम ने लिए थे, एंजाइटी कंसाइंस, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट डिस्चार्ज ब्लडी, इजैकुलेशन ब्लडी एंड पर्स्पिरेशन वन साइडेड। तो मेरे पास जो रेमेडी आई, पल्सेटिला एंड मक्सोल। अगेन मेरे पास पल्सेटिला निकल के आ रही है। हालांकि यहाँ से मेडिसिन आ रही हैं, लेकिन हम हमेशा चीजों को देखते हैं दूसरी तरीके से। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें हमें साइट ऑफ एक्शन क्या क्या लेना है। व्हाट इज अवर साइट ऑफ एक्शन? blood vessels and genital. जेनाइटल, माइंड एंड यूरेनोजेनिटल्स। हाँ जी, जेनाइटल हो गया, और ब्लड वेसल हो गया, ठीक है, और माइंड एंड यूरेनोजेनिटल्स। माइंड भी लेंगे, ठीक है, माइंड ले लेते हैं, और बस बल साइड। हाँ जी, और क्या ले रहे हैं? वन साइड वन साइड। वन साइड, ओके ओके, नहीं इट्स ओके, हमें साइट ऑफ एक्शन देख रहे हैं ना। वन साइड तो ठीक है, हमने ले लिया वो तो पहले ही। और किसी को कुछ बताना है, इसमें ऐड ऑन करना है? जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम भी बस। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप इसमें यूरिथ्रल डिस्चार्ज भी ले रहे हो और इजैकुलेशन भी ले रहे हो, है ना। इट्स मोर एप्रोप्रिएट जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, नॉट ओनली जेनाइटल। क्योंकि देखो, यूरिन के टाइम पे नहीं हो रहा है, लेकिन आ रहा है यूरेथ्रा से ही। चलिए, ठीक है, और कुछ? बस। अब मुझे कोई बताएगा, क्या जो डिस्चार्ज आ रहा है, एक एक बार सोच के बताइए कि कहाँ से आ रहा होगा। यूरिन के टाइम पे बिल्कुल नहीं है, आफ्टर क्वेश्चन होता है, तो कहाँ से आ रहा होगा? बस यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस प्रोस्टेट में भी कुछ परेशानी हो तब भी आ सकता है। प्रोस्टेट में परेशानी होगी तब भी आ सकता है, ठीक है। और टेस्टिकुलर कोई इन्फ्लेमेशन हो तब भी आ सकता है। टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन हो तब भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। और कोई ऐड ऑन करेगा इसमें कुछ? ऐड ऑन करना है किसी को? चलो एक एक करके लेते हैं। प्रोस्टेट में अगर कोई दिक्कत सर होती है अगर तो, हाँ जी, सर अगर इन्फ्लामेशन होता तो पेन भी होना चाहिए था। बिल्कुल सही, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ ना। अगर कहीं इन्फ्लामेशन होगा, टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन होगा, प्रोस्टेट में कोई दिक्कत होगी, तो अल्ट्रासाउंड में भी आएगा, पेन भी होगा, प्रेशर इफेक्ट्स होंगे ना दूसरे। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो कहीं इन्फ्लामेशन तो है नहीं,
जो पनप रहा है आपके अंदर, ठीक है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है। सिर्फ दिक्कत कहाँ होती है, आफ्टर क्वेश्चन उसके अंदर ये दिक्कत होती है। तो ड्यूरिंग क्वेश्चन क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं, एक तो इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है, पार्ट पे, दूसरा फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर ब्लीडिंग किसी ब्लड वेसल की वजह से आ रही है तो वो ब्लीडिंग लगातार चलेगी, काफी देर चलेगी, ठीक है। लेकिन ब्लीडिंग ब्लड वेसल से नहीं आ रही है तो ब्लीडिंग बिल्कुल थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है, आके ठीक हो जाएगा। वही होता ही रहा उसके साथ। तो अगर ब्लड वेसल से डायरेक्टली नहीं आ रही, कैपिलरी से आ रही है, कैपिलरी इन द सेंस टिश्यूज से आ रही है, तो अब कौन सी लाइनिंग बचती है अपने पास, यूरेथ्रल लाइनिंग बचती है, जहां से आ रही है। अब यूरेथ्रल लाइनिंग में कौन सी लाइनिंग होती है, बताइए। म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमें यही चीजें देखनी है। चलो अब हम देख लेते हैं साइड में। अब जो वहां पे खुले हुए हैं चार्ट्स उनको देख लीजिए। तो पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम से, ठीक है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखो, आप खोल के देखिए तो आपको दिखेगा म्यूकस मेम्ब्रेन क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है, यूरिथ्रा लिखा हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज इंपॉर्टेंट, बट हमारे एक, अब जिसका भी ये था अर्जेंटम नाइट्रिकम किसी ने निकाला था शायद ना, किसका था डॉक्टर, प्रेजेंट हो तो नाम बताइए प्लीज। चलो कोई बात नहीं, मुझे दोबारा जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन मैं इतनी बता रहा हूँ, अर्जेंटम नाइट्रिकम किसने निकाला था, ठीक है, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि क्यों ये नहीं। देखो हमारे पास एक यूनिक सिम्टम PQRS, क्या था, बता दो जल्दी। PQRS क्या था इस केस में, perspiration unilateral. बिल्कुल सही, पर्सपिरेशन यूनिलेटरल, यानी कि वन साइडेड पर्सपिरेशन। और ऐसा कुछ इसमें प्रेजेंट था क्या, अर्जेंटम नाइट्रिकम में प्रेजेंट था क्या, नहीं नहीं था ना। नहीं तो यहाँ से ये लैग कर रहा है हमारे पास। अदरवाइज ये बहुत अच्छी रेमेडी थी, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी है, यूरेथ्रा भी है, और ये कहीं हद तक आप सोच सकते हो कि ये बहुत एंशियस रेमेडी है। एंशियस मैंने बताया था, कल ही बताया था, नाइट्रिकम्स जितने हैं वो सब एंशियस, बताया था ना। तो हाँ ये एंशियस Yes, रेमेडी boss. है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हो सकती थी, बट यहाँ की वजह से, हमारे PQRS की वजह से, PQRS वाला जो पॉइंट था, इसकी वजह से ये हट गया, ठीक। तो इसको हम यहाँ से रूल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रम्यूर। अब देख लो नाइट्रम्यूर में, इसमें ग्लैंड है, म्यूकस है, बट नॉट म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें कहीं पर भी यूरिनोजेनाइटल एरिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। नहीं तो डायरेक्ट एक्शन तो है नहीं भाई, नाइट्रम्यूर का डायरेक्ट एक्शन तो है नहीं, इनडायरेक्ट वे में आकर के एक्शन करे तो बात अलग, ठीक है। तो अगर हमारे पास डायरेक्ट रेमेडी नहीं मिलती है तो हम इसको याद करेंगे, ठीक है, वरना हम इसको भी रूल आउट कर देते। चलो दो रूल आउट हो गई। अब आ जाते हैं मक्सॉल पे। मक्सॉल बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन का एक्शन है, किडनी पे इसका एक्शन है, जेनाइटल्स पे इसका एक्शन है, ठीक है। तो जो चीजें हमें चाहिए सब है इसके अंदर, ठीक। अब हमें देखना है क्या ये PQRS कवर कर रही है, क्या ये PQRS कवर कर रही थी हमारे, कर रही थी ना। देखो वन साइडेड पर्सपिरेशन में पड़ी है, जाके देखो मार्क्स साइड, Yes, ठीक है। boss. यस तो मक्सॉल, मक्सॉल हमारी सारी चीजों को कवर करती है, सब चीजों। तो मक्सॉल मे बी द रेमेडी, मे बी, मैं अगेन कहूंगा मे बी। क्यों कहूंगा मे बी, अभी बताता हूँ, ठीक है। इट्स माय सेकंड बेस्ट चॉइस। जैसे कल हमने निकाली थी ना
ऐसे ये सेकंड बेस्ट चॉइस है हमारी, ठीक है, नॉट फर्स्ट। क्यों फर्स्ट नहीं है अभी बताता हूँ। चलो और आगे चलते हैं। पल्सेटिला, चलो पल्सेटिला को लास्ट में ले लेते हैं, फॉस्फोरस ले लेते हैं पहले। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें अगर ढूंढोगे तो जेनाइटो यूरिनरी डायरेक्ट एक्शन नहीं है, ठीक है। और आई थिंक पीक्यूआरएस में भी ये नहीं है, तो फॉस्फोरस को हम ऐसे रूल आउट इजीली कर सकते हैं अगर हमारे वाकई में पीक्यूआरएस में नहीं है तो। पीक्यूआरएस में नहीं है ना, पढ़ी है क्या फॉस्फोरस? एक बार कोई बताएगा मुझे चेक करके, पढ़ी है? यूरिलेटर उसमें पढ़ी है ना, पढ़ी है? हाँ फर्स्ट पढ़िए वन सर। साइड हाँ में पढ़ी है, ठीक है। तो फॉस्फोरस इसमें है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन ऑन यूरिनोजेनिटल नहीं है, एज वेल एज एक चीज और इसमें मिसिंग है। क्या मिसिंग है, कोई मुझे बताएगा? इसीलिए मैंने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटल रूब्रिक है, एंजाइटी कंसाइंस। इस पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज एंजाइटी कंसाइंस? डॉक्टर बोगर सर एंजाइटी कंसाइंस को लेते हैं या कंसाइंसियस रेमेडी को लेते हैं केयरफुल, क्रिटिकल। क्रिटिकल केयरफुल क्या होता है? एक एक छोटी छोटी चीजों के लिए ध्यान रखने वाला, ठीक है। अब कैसे कह सकते हो कि एंजाइटी कंसाइंस? एंजाइटी कंसाइंस इसलिए है, मैंने उससे पूछा क्या आपको कोई टोकता है? नहीं साहब मुझे लगता है होना चाहिए, मुझे लगता है। दिस इज एंजाइटी कंसाइंस, केयरफुलनेस। माता के लिए कितना केयरफुल कि मेरी माँ का लाडला हूं और मैं तो माँ के फ्यूचर ड्रीम को खराब कर रहा हूं, है ना। तो दिस इज एंजाइटी, मतलब छोटी छोटी बातों की केयर करना, क्रिटिकलनेस, हर एक चीज सही होनी चाहिए। एक रूब्रिक पढ़ा एंजाइटी कंसाइंसियस अबाउट ट्रिफल्स, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए कंसाइंसियस होगा। तो कंसाइंस उस चीज को बोलते हैं जब आप सही तरीके से किसी चीज के बारे में सोचते हो, सही तरीके से, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा एंजाइटी, अब एंशियस था तो एंजाइटी कंसाइंस, क्योंकि हर चीज को पहले से ही उसको एंजाइटी हो जाती है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं कर दूंगा, वो तो नहीं कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा रूब्रिक फॉस्फोरस में प्रेजेंट नहीं होता। फॉस्फोरस को चिंता नहीं होती है, इतना कंसाइंसियस नहीं होता उसको, उसकी वो कहते हैं ना कि उसके अंदर इतनी खासियत होती है कि उसको इन छोटी छोटी चीजों की कोई चिंता नहीं होती। वो कहते हैं सब मुझे वैसे ही प्यार करेंगे। नीड लव है फॉस्फोरस की, लव उसको मिलना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाग, ठीक है। तो वो परवाह नहीं करता, इसीलिए दोस्तों से दोस्ती बिगाड़ लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोबारा दोस्त बना देगा, उसको क्या फर्क पड़ता है, नए दोस्त बन जाएंगे, वहां से प्यार मिल जाएगा, तुम ना करो। ऐसे ही घर वालों की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती फॉस्फोरस को, लविंग होता है बट प्रॉपर केयरिंग नहीं होता, तुम्हारी केयर नहीं करेगा इतनी, लविंग होगा, आप उसको देख के प्यार करोगे, वो आपको वापस उतना ही प्यार दे ये कोई जरूरी नहीं है, या प्यार दे लेकिन केयर भी दे ये कोई जरूरी नहीं है। बट पल्सेटिला क्या है, वो बना के रखेगी, वो फैमिली में सबको सिचुएशन बना के रखेगी। अभी देखो मैं पल्सेटिला खोलता हूँ, पल्सेटिला में देखो आपको मिलेगा म्यूकस मेम्ब्रेन और मिलेगा जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, प्रॉपर प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई पल्सेटिला हमारा पीक्यूआरएस भी कवर कर रही है, मैक्सिमम सिम्टम भी कवर कर रही है, ठीक है, मैक्सिमम सिम्टम एज वेल एज हमारे जो मेंटल सिम्टम्स हैं उनको भी कवर कर रही है, जैसे एंजाइटी कंसाइंस हो गया। और एक और चीज बताता हूँ इसमें, उसने बोला कि मैं माँ का लाडला हूं, तो एक चीज और जान लो पल्सेटिला के बारे में, पल्सेटिला आज मम्मास बॉय, मम्मास बॉय, जितने माँ के लाडले हैं और अगर वो सॉफ्ट नेचर के रहते हैं, इसमें कैसा नेचर था, सॉफ्ट था,
मैंने बोला था कि मक्सॉल क्यों नहीं होगा वो मैं बताऊंगा आगे। मक्सॉल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही इज सॉफ्ट एंड मक्सॉल इज समहाउ हार्श, एंग्री। ये इतना एंग्री नहीं है, ये केयरिंग है, लविंग है। ठीक है, तो हमें संपूर्ण खोजना है। हमने साइट ऑफ एक्शन खोज लिया, 2 रेमेडीज में बराबर मिला, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन उसका उसका संपूर्ण खोजना है। उसको देखने के लिए हमें उसका डिस्पोजिशन देखना होगा। तो डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मीक एंड माइल्डर साइड, तो मीक एंड माइल्डर इज मोर पल्सटिला रेदर देन मर्कसॉल। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। है ना? तो अभी समझ में आ रहा है कैसे कैसे हमने इनको काटा अलग अलग, जो जो जिस चीज की रेमेडी थी। अब जितने लोग पल्सटिला वाले थे, तो आप सभी के लिए 5 स्टार हमारी तरफ से। ठीक है, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इलेक्शन किया रूब्रिक्स का, और अच्छे आप पहुंचे। और जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे रूब्रिक मैंने बोला, जो 3-4 रूब्रिक इंपॉर्टेंट थे, वो मैक्सिमम लोगों ने लिए भी हैं, लेकिन कुछ चीजें छूटी हैं, जैसे एंजाइटी कंसाइंस किसी का छूटा है ना? तो वो जो जो जिसने एंजाइटी कंसाइंस लिया और ये बाकी रूब्रिक लिए, उनके लिए भी 5 स्टार। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बेहतर से बेहतरीन बनाए। तो आई थिंक आज के इस छोटे से केस में, बहुत बड़ा केस नहीं था, लेकिन इस छोटे से केस में, अच्छा डीडी चाहिए थूजा की, चलो 1 मिनट लो भैया, आ जाओ थूजा और कैलकेरिया सल्फ वाले आ जाओ। थूजा की डीडी देखो, जेनाइटो यूरिनरी पर एक्शन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्शन, नो डाउट थूजा में ये सब चीजें हैं। ठीक है, बट एक जगह थूजा डिफर करता है, दैट इज इंट्रोवर्टनेस। थूजा में गांठें पड़ती हैं, गांठें, वो जो चीज उसके अंदर जाती है वो गांठ बन जाती है, वो वहीं पे उसको क्लोज कर लेता है, क्लोज। दे आर मोस्टली इंट्रोवर्ट्स, बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा खुलते नहीं है। थूजा का पेड़ देखा है ना आपने? पेड़ देखा है थूजा का? हाँ सर। थूजा के पेड़ के ऊपर वो ग्रोथ देखी है, बिल्कुल वाटी ग्रोथ होती है, वाट जैसी ग्रोथ, ऐसे 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 ग्रोथ बनेगी उस पे। ठीक है, तो वो जो ग्रोथ है ना, वही उसके अंदर चलती है, ऐसे ही ग्रोथ बनाती है। तो बेसिकली वो ब्लड शेडिंग में नहीं जाएगी। ठीक है, वो इसकी बजाय आपके अंदर प्रोस्टेट की स्वेलिंग कर देगी, या कहीं पे वाट बना देगी, जेनाइटल्स पे वाट बना देगी। ठीक है ना? तो थूजा तो इसलिए नहीं जाएगी, थूजा तो मोर साइकोटिक रेमेडी हो, तो ग्रोथ फॉर्मेशन में काम करती है। ठीक है, तो इसलिए ये रूल आउट है। दूसरे आ जाते हैं कैलकेरिया सल्फ पे। ये देखो, कैलकेरिया सल्फ इज कनेक्टिव टिश्यू रेमेडी, नो डाउट म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्शन है, बट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल म्यूकोसा, माउथ, ठीक है, बट नॉट ऑन जेनेटल। ठीक है, बेसिकली इसको कनेक्टिव टिश्यू की रेमेडी बोलते हैं। आपने अगर बेसिक पढ़ा हो कैलकेरिया सल्फ का, कनेक्टिव टिश्यू रेमेडी है, ग्लैंड रेमेडी है, ये स्किन पे अच्छा काम करती है, बोन पे अच्छा काम करती है, बट इन चीजों पे नहीं काम करती। ठीक है, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। और वैसे भी इसमें कैलकेरिया सल्फ कहीं नहीं आ रहा था, आपने कैलकेरिया और सल्फ को जोड़ा, तो डोंट डू दैट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसा नहीं करना है। कैलकेरिया सल्फ जब आएगी तो पूरी स्वतः आएगी, अपने आप में वो एक रेमेडी है, उसको जोड़ने की तोड़ने की जरूरत नहीं है कि काली कभी मिला, फॉस कहीं मिला तो हमने काली फॉस कर दिया। डोंट डू दैट, ये ठीक नहीं है। काली फॉस अपने आप में एक इंडिविजुअल है, कैलकेरिया सल्फ अपने आप में एक इंडिविजुअल है, जब वो आएगा तो स्वतः आएगा। ठीक है, यहाँ दूर दूर तक कैलकेरिया सल्फ नहीं था भैया, तो ऐसा गलती मत करिए। आप बता रहे हो तो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे तो फिलहाल
सबसे अच्छा सिलेक्शन यही है पल्सटीला। उसके बाद आप मक्सौल सोच सकते हो, देन फिर थूजा पे आ सकते हो, नो डाउट। ठीक है, बट इतना ही है जो है। तो आई थिंक आज के इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, आपको कुछ चीज़ें अपडेट हुई होंगी, कुछ चीज़ें मिली होंगी। कोई आपके क्वेश्चंस हो तो मुझे बता दीजिए प्लीज। सर इसमें पोटेंसी क्या यूज की थी? पोटेंसी देखिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, पोटेंसी के लिए आप बहुत टेंशन मत लिया करो। बेसिकली तो इसके लिए मैंने 200 ही पोटेंसी दी थी, क्योंकि ये स्लाइटली डायनामिक भी है और थोड़ी सी सेफ्टी की तरफ जा भी रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। 200 इज ओके। इसमें बहुत ज़्यादा 1M या 10M जाने की भी जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा नीचे जाने की भी। तो सेफेस्ट पोटेंसी इज 200। यूजुअली जब आपको कुछ ना समझ में आए ना, तो 200 से स्टार्ट कर दो। 200 इज सेफेस्ट पोटेंसी एंड गुड पोटेंसी टू स्टार्ट विथ। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? ठीक आ गया, सबको समझ में आ गया आज का केस? हालांकि हाँ बहुत बॉस। छोटा केस था, यस आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही अच्छा अच्छा करते रहो। बस हाँ, कुछ चीजें जैसे मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन के दौरान, तो उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो हमें अपडेट कर देती हैं। तो यही अपडेशन के लिए ये हमारी छोटी सी क्लास है ना। चलो, तो आज की अपडेशन इतनी ही, और होप सो आप अपडेट हुए हों, और इसी के साथ आप आपसे सभी से विदा लें।